अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मैथ्स ए का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। आज हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स की डेफिनेशन देखते हैं। इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है? द होल नंबर। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, लेकिन होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। द होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 कोमा आगे आपको ये सो ऑन का साइन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके जो होल नंबर्स हैं ये कंटिन्यू हैं। ठीक है, ये सो ऑन चलते जा रहे हैं। द होल नंबर 0, 1, 2, 3 सो ऑन टुगेदर विद द नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 सो ऑन आर कॉल्ड इंटीजर्स। बेसिकली इंटीजर्स आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और सारे आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो उन सब नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे अगर आप कोई से भी दो वैल्यूज को ऐड करते हो, आप लिखते हो 5 + 2, तो आप जब इनको ऐड करोगे आंसर आएगा +7। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आता है? +7। तो आपको पता है इट्स अ काउंटिंग नंबर और अ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आप कोई सी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हो या प्लस करते हो, कुछ भी करते हो व्हाटएवर, आपके पास आंसर अगर नेगेटिव में आता है, -7 आता है, -4 आता है। अब आप तो कहोगे कि माइनस तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। माइनस आपकी नेचुरल काउंटिंग में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आपकी रियल लाइफ में माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब आप सम करते हैं कुछ जिसमें सब्ट्रैक्शंस वाले सम होते हैं, उसमें आपके पास आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो वो कौन सा नंबर है? वो इंटीजर्स है। द होल नंबर 0, 1, 2, 3 सो ऑन टुगेदर विद द नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। नेक्स्ट, इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्टेड नंबर्स। अब इंटीजर्स को हम डायरेक्टेड नंबर्स भी बोलते हैं। मैं आपको दोबारा इंटीजर्स की डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ। ऐसे नंबर्स जिसमें आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। यानी अगर आप किसी चीज को ऐड कर रहे हो या किसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, पॉसिबल है कि उसका आंसर पॉजिटिव में आ जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसका आंसर नेगेटिव में आ जाए। अगर तो आपके पास नेगेटिव में आंसर आता है तो भी वो आपके पास इंटीजर्स ही कहलाएंगे, और अगर आपके पास पॉजिटिव में आंसर आता है तो भी वो आपके पास इंटीजर ही है। ठीक है, और इंटीजर को हम डायरेक्टेड नंबर भी बोलते हैं। ये आपके पास डेफिनेशन है इंटीजर्स की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। कि नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर लाइंस पे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का आपको वे बता रहे हैं। वो क्या करना है आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका सेकंड बता देती हूँ खुद से ड्रॉ करके, जरा वेट करें आप। ये देखिए यहाँ पर मैं अभी आपको शो करवाती हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर लाइन। लुक, ये देखें यहां से, ये देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर लाइन करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर आपने जब अपने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं? देखें बेटा, आपने सबसे पहले तो स्केल रखना है अपने बुक के ऊपर या आप अपनी कॉपी के पेज पे या शीट पे, जहां पे आप नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर देखें, आपको स्केल नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने स्केल से यहाँ पर ये देखें, आपने पॉइंटर से ये लाइन मेंशन करनी है। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, स्केल रखा, और स्केल के जरिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर से एक लाइन ड्रॉ की है। ये आपको लाइन नजर आ रही है। उसके बाद आपने क्या करना है? लाइन ड्रॉ करने के बाद देन आपने ये देखें, अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में मैंने लाइन ड्रॉ की। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया? आपने बोथ साइड एरो शो करने हैं। देखिए इस साइड पे भी मैंने एरो शो कर दिया और लेफ्ट साइड पे भी एरो शो कर दिया और मैंने राइट साइड पर भी एरो शो कर दिया। ठीक है, एरो शो करने के बाद अब आपने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। अब वो आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कैसे लेंगे? देखें यहाँ पर मैंने स्केल को एडजस्ट किया। लेट्स सपोज आपका ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ पर आप स्केल को एडजस्ट कर लें। बेशक आप स्केल को यहाँ पर एडजस्ट कर लें, कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं।
एडजस्ट करने के बाद आपने ये चेक करना है कि जहां पे आप फर्स्ट लाइन ले रहे हैं, देखें मैं यहां से इसकी फर्स्ट लाइन ले रही हूं इस पॉइंट से, ये देखें ये स्केल पे ये 1 वाली लाइन तो आपको नजर आ रही होगी। इस 1 वाली लाइन के एग्जैक्ट ऊपर आपने पॉइंटर से एक मार्क कर देना है। स्केल को आपने स्केल को चेंज नहीं करना, ना ही इसकी रीडिंग को चेंज करना है। स्केल जैसे आपने स्टार्ट पे रखा है इस पूरी लाइन में आपका स्केल वैसे ही पड़ा रहेगा। उसके बाद देखिए 1 पे आपने मार्क किया, अब ये जहां पे स्केल में 2 है इस 2 के ऊपर भी आपने मार्क कर देना है, फिर इस 3 के ऊपर मार्क करना है, देन 4 के ऊपर आपने मार्क करना है, 5 पे मार्क करना है, 6 पे मार्क किया, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, इस तरह से आपने मार्क करते रहना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहां पर आपने सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपने पहले तो स्केल से एक लाइन मेजर करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। देन आपने लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या किया, आपने उसके लेफ्ट और राइट साइड पे एरोस शो करने हैं। एरोस शो करने के बाद आपने वहां पर स्केल से एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। आपको यहां पे नजर आ रहा है कि मैंने स्केल से एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ली है। अब मेजरमेंट लेने के बाद जो आपने मेजर किया है इसको कुछ ना कुछ तो मार्क करना है ना आपने, और मार्क करने के लिए आपने क्या किया, देखें उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने करना ये है कि ये जो आपने मेजरमेंट ली है उसकी कोई भी सेंटर लाइन आप ले लें। लेट्स सपोज मैंने इस लाइन को कह दिया 0 है, ठीक है। आप उसकी कोई भी सेंटर लाइन जहां पे आपने मार्क किया हुआ है, मार्क्स लाइन में से उसकी सेंटर लाइन को आप कह दें 0, ठीक है। और जहां पे आपने उसको 0 कहा है, आपने 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स यानी प्लस वाले नंबर्स लिखने हैं, और 0 के लेफ्ट साइड पे आपने माइनस वाली काउंटिंग लिखनी है, क्योंकि आपने इस नंबर लाइन पे इंटीजर्स को शो करना है। इंटीजर्स को शो करने का मतलब ये है कि आपने इस पे प्लस वाले सारे नंबर्स भी शो करने हैं और आपने इसमें माइनस वाले सारे नंबर्स भी शो करने हैं। जब आपने इसमें प्लस और माइनस वाले नंबर शो करने हैं, सेंटर में आपने 0 को मेंशन करना है, और उसके राइट साइड पे आप प्लस वाले नंबर्स को मेंशन करोगे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स को मेंशन करोगे। अब आपको नजर आ रहा है, देखिए 0 के एग्जैक्ट राइट पे मैंने यहाँ पर लिखा है +1, यानी जो फर्स्ट लाइन है इसको मैंने यहां पर कह दिया +1। उसके बाद वाली लाइन को क्या कहेंगे, +2। देन थर्ड वाली लाइन को आपने क्या कहा, +3। नेक्स्ट लाइन +4, नेक्स्ट लाइन +5, नेक्स्ट लाइन +6 एंड देन +7, ठीक है। 0 के राइट साइड पे आपने जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया हुआ है, हमने उसको +1, +2, +3, मतलब काउंटिंग आपने बिल्कुल स्टार्ट से ही शुरू करनी है। काउंटिंग आपकी 1 से स्टार्ट होती है, आपने 1 से 100 चलते जाना है राइट साइड पे, और 0 के लेफ्ट साइड पे भी आप 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो 1 वाली काउंटिंग आपके माइनस वाले नंबर्स होंगे। -1 जैसे आपको 0 के लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, जो फर्स्ट वाली लाइन थी वहां पे मैंने लिखा -1, -2, -3, -4, -5, -6, सो ऑन, इस तरह आपकी यहाँ पे काउंटिंग चलती जाएगी। अब ये लाजमी नहीं है कि अगर आपने 0 के राइट साइड पे 7 नंबर्स लिखे हैं तो आप लेफ्ट पे भी 7 लिखो, नो, इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है। अगर आपने लेफ्ट पे 4 नंबर्स लिखे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आप उसके लेफ्ट पे 5 नंबर्स लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, इट्स अप टू यू। बस आपने इसको नंबर लाइन पे मेंशन करना है कि आपके पास नंबर लाइन पे इंटीजर्स में राइट पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। पॉजिटिव मींस जिसमें प्लस वाले नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं। 0 के बिल्कुल राइट से जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो 1 से ही आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है, और 0 के लेफ्ट पे भी एग्जैक्ट आपने 1 से ही अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब मैं आपको आपकी बुक का पेज शो करवाती हूँ। ये देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर लाइन। यहां पर आपको नंबर लाइन बताई गई है कि किस तरीके से आपकी ये वाली नंबर लाइन है, और नंबर लाइन में उसी तरीके से उसने लाइंस मेजर की हुई हैं, और ये लाइंस मैंने आपको बताया है कि आपने स्केल के जरिए इन लाइंस को कैसे ड्रॉ करना है, और किस तरीके से आपने सेंटर में 0 लेना है, और राइट साइड पे आप पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे आप नेगेटिव नंबर्स लोगे, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, दिस लाइन इज कॉल्ड द नंबर लाइन। इस लाइन को हम नंबर लाइन बोलते हैं, विच इज एक्सटेंडिंग। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है। जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये जो लाइन है बेसिकली ये एक रे है। रे का मतलब ये होता है कि जो आपकी बहुत साइडेड जो लाइंस होती है वो इंक्रीज होती है, खत्म नहीं होती है। ये एरो आपका शो करता है, ये वाला जो एरो है और ये वाला एरो आपका शो करता है कि ये लाइन राइट साइड से भी मजीद इंक्रीज होगी और लेफ्ट साइड से भी मजीद इंक्रीज होगी, खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। ये एरोज आपके ये शो करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विच इज एक्सटेंडिंग। एक्सटेंडिंग का मतलब होता है बढ़ाना।
इन बोथ डायरेक्शंस मीन एक डायरेक्शन ये वाली है और एक डायरेक्शन ये वाली है, यानी लेफ्ट पे भी ये लाइन इंक्रीज हो रही है मजीद और राइट पे भी ये लाइन मजीद इंक्रीज हो रही है, ठीक है। which is extending in both directions without ever ending, ये बगैर खत्म हुए दोनों साइड से ये लाइन इंक्रीज हो रही है। Here zero is known as starting point, और यहाँ पर जीरो जो है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमने अपनी लाइन को स्टार्ट करना है। जीरो से लाइन स्टार्ट होगी, उसके बाद उसके राइट पे आपने 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है पॉजिटिव में, और उसके लेफ्ट पे आपने -1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है नेगेटिव में। लेकिन सबसे पहले आप जीरो को लिखते हो क्योंकि वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके यहां पर आपको डू यू नो, ये आपको कॉलम नजर आ रहा है, डू यू नो इंटीजर्स आल्सो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, कि जो इंटीजर्स हैं वो आपकी डायरेक्शंस को शो करते हैं एज वेल एज मेजरमेंट, और साथ में उसकी मेजरमेंट को भी शो कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है कि ये इसकी डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं, और ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये इसकी मेजरमेंट है, जो हमने 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे मेजरमेंट ली थी, ठीक है। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग नंबर। ये जो आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है ये आपने पॉइंटर से ड्रॉ करनी है बेटा, पॉइंटर से, ब्लू पॉइंटर से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है। ब्लू पॉइंटर से आप लोगों ने नंबर लाइन शो करनी है, और किस तरीके से शो करनी है कि आपने ये जो इसकी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन पे आपने एरो शो करना है। कहां तक शो करना है, जितनी आपकी लाइन है इसकी बुक की, बेशक आप इतनी ही लाइन ड्रॉ कर लें एग्जैक्ट इसके ऊपर। पॉइंटर से स्केल के जरिए आपने लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। मैं आपको खुद से शो भी करवा देती हूँ कि आपने किस तरीके से ये सोल्यूशन करना है। लुक, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है -5 to 0, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने स्केल के जरिए आपने एक लाइन ड्रॉ की। ये देखें, आपने पॉइंटर से बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है। जितना आपकी बुक के ऊपर आंसर की लाइन मेंशन है आप उतनी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। आपने उतनी लाइन ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने इनकी मेजरमेंट करनी है। ये देखिए, आपको मैं मेजरमेंट शो करवा रही हूं। ये देखिए, मेजरमेंट शो करने के लिए मैंने क्या किया, लाजमी नहीं है कि ये जो इसका 0 पॉइंट है आप इस 0 पॉइंट को यहीं पर ही मेंशन करो कि इसके बिल्कुल नीचे आपने अपना स्केल रखना, नहीं। आप 0 को यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली आपने फर्स्ट रीडिंग मेजर करनी है। आप फर्स्ट रीडिंग यहां पे भी 1 की रीडिंग ले सकते हो, 1 की रीडिंग आप यहां पे ले सकते हो, यहां पे भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैंने स्केल में ये जो 1 था मैंने यहां पर 1 की रीडिंग स्टार्ट की, लेकिन जब आपने उसकी पहली रीडिंग ले लेनी है ना, पहला पॉइंट आपने मार्क कर देना है, उसके बाद आपने अपने स्केल की रीडिंग को नहीं छेड़ना, ना ही अपने स्केल को आपने उठाना है। फिर उसके बाद वहीं पे आपने स्केल रखा रहने देना है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप मार्क करते जाओगे, ठीक है। जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस था वहां पे आपने लाइन मार्क की। 1 के बाद 2 आता है, 2 पे मैंने लाइन मार्क की, 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 4 पे, देन 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। यहां तक हमने इसकी लाइन मार्क की है। लाइंस मार्क करने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने मुझे लाइंस मार्क की थी, उन लाइंस को मैंने स्केल की मदद से थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ये देखिए इस तरीके से वर्टिकल साइड में आपने उस लाइंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। वर्टिकल में हमने उन लाइंस को इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज करने के बाद आपके पास ये जो लाइंस है ना, इन लाइंस के ऊपर आप लोगों ने जो अपनी रीडिंग्स लिखनी है वो कहां से कहां तक लिखनी है, ये देखें। यहां पर आपको ये क्वेश्चन में नजर आ रहा है -5 to 0, -5 to 0, यानी 0 से लेके -5 तक आपने अपने सारे नंबर्स लिखने हैं। 0 से -5 तक, 0 से -5 तक अगर आप चलें तो आपके पास नंबर आते हैं 0, -1, -2, -3, -4, -5। मतलब ये जो 6 नंबर है ये तो लाजमी आपकी नंबर लाइन पे होने चाहिए। बाकी नंबर हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 6 नंबर आपके नंबर लाइन पे मस्ट कंपल्सरी होने चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, देखिए मैंने नंबर लाइन पे शो कर लिया। अब नंबर लाइन पे शो करने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 0 को मार्क करूंगी। सबसे पहले आप सेंटर में कहीं 0 को मार्क कर लें, या आपने अगर -5 से 0 तक रीडिंग लेनी है तो मैं ये जो फर्स्ट वाली रीडिंग है इसको मैं कह देती हूँ -6, यानी एक नंबर मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर लिख देती हूँ। एक नंबर हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया -6। -6 के बाद -5, क्योंकि अब माइनस में नंबर आप बैकवर्ड जाते हो
जीरो की तरफ जब आपने जाना है तो माइनस, अगर आपने -7 लिखा है तो उससे आप बैकवर्ड जाते हो, -6, -5, -4, -3, -2, -1, देन जीरो आता है आपके पास। ठीक है, तो मैंने ये एक नंबर एक्स्ट्रा लिखा -6, देन नेक्स्ट रीडिंग को मैंने कहा -5, देन -4, -3, -2, -1, 0। अब हमें ये इतने पॉइंट्स चाहिए थे, वो तो हमने नंबर लाइन पे मार्क कर लिए। ठीक है, अब ये जो बाकी आपकी लाइंस बची हैं इनके ऊपर आप जीरो से राइट साइड पे जो आपके नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, तो आपने वो लिखना स्टार्ट कर देने हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7। ठीक है, ये इन नंबर्स की वो कोई वर्ड्स नहीं है क्योंकि ये नंबर्स हमारे क्वेश्चन में यूज नहीं होने बेसिकली, लेकिन आपने ये नंबर्स राइट डाउन करने हैं। आप अपनी नंबर लाइन पे प्लस वाले नंबर्स भी लिखें, आप अपने नंबर लाइन पे माइनस वाले नंबर्स भी लिखें, लेकिन वो नंबर्स आपने लाजमी लिखने हैं जिन नंबर्स का आपका क्वेश्चन में जिक्र हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको नंबर चाहिए -5 to 0, यानी -5 से लेके 0 तक, -5 से 0 तक। तो -5 से 0 के सेंटर में कौन से नंबर्स आते हैं? -5 से 0 के सेंटर में ये वाले नंबर्स आते हैं, तो ये वाले नंबर्स आपने कंपल्सरी लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, ये स्टेप करने के बाद उसके बाद फिर आपने क्या करना है, देन आपको क्वेश्चन में जो नंबर्स चाहिए आपने उन नंबर्स को मार्क करना है, सर्कल कर दें या उनका स्क्वायर बॉक्स बना दें। ओके, आपको क्वेश्चन में नंबर चाहिए थे -5 to 0, यानी -5 से लेके आपको 0 तक नंबर्स चाहिए थे। तो सबसे पहले हमें -5 चाहिए तो हमने -5 का बॉक्स बना दिया, देन -4 का, देन -3 का, देन -2 का, देन -1 एंड देन 0, क्योंकि आपको नंबर्स ही -5 से 0 तक चाहिए थे तो उन नंबर्स को हमने इस तरीके से मार्क कर दिया। ओके, अब मैं आपको आपकी बुक का पेज शो करवाती हूं। ये देखें, अब ये आपका क्वेश्चन था -5 to 0, ये इस तरीके से आपने ये लाइन स्केल के जरिए आपने मार्क की, ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद आपको अभी मैंने बताया है कि आपने किस तरीके से स्केल से आपने ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, ये वाले नंबर लाइंस वाले जो आपके पॉइंट हैं ये आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आपने ड्रॉ करने हैं और किस तरीके से हमने ये नंबर्स लिखने हैं वो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सेम एज इट इज इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व है, इसको सोल्व करना, आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 0 to +5, 0 to +5। अब इस क्वेश्चन में भी आपने सेम एज इट इज ही करना है कि आपने नंबर लाइन पर इसको इन नंबर्स को शो करना है, और ये कौन से नंबर है, ये 0 से +5 तक है। 0 से +5, 0 के बाद यानी इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, 0 से +5, 0 के बाद +1, देन +2, देन +3, देन +4, देन +5, 0 से 5 तक आपने सारे नंबर्स को मार्क करना है। लेकिन इसमें हमने अपने नेगेटिव नंबर्स भी लिखे हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी लिखे हैं। पॉजिटिव वो नंबर्स आपने लाजमी लिखने हैं जिनको आपने मार्क करना है, यानी 0 से 5 वो नंबर्स हमने कंपल्सरी लिखने ही लिखने हैं, और उसके लेफ्ट साइड पे हमने कुछ नेगेटिव नंबर्स भी लिख दिए, ये शो करवाने के लिए कि ये एक हमारा इंटीजर्स वाली हम नंबर लाइन बना रहे हैं। तो इंटीजर्स में तो आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ नेगेटिव नंबर्स भी शो कर दिए हैं और कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी शो कर दिए। लेकिन जो पॉजिटिव नंबर हमें क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड थे उनको आपने लाजमी लिखना है और बाद में उनको आपने मार्क कर देना है। ठीक है, कि आपका सोल्यूशन के जो नंबर्स हैं वो ये वाले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है -4 to +1, इसमें भी आपने नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन बनाने के बाद आपने क्या किया, इसमें अब आपको नंबर्स कौन से चाहिए, -4 to +1, यानी -4 से लेके +1 तक, -4 से +1 तक। अगर आप नंबर लाइन देखें तो -4 से आपके जो नंबर्स हैं वो 0 की तरफ जाते हैं, फिर 0 से प्लस की तरफ जाते हैं। तो आपने -4, -3, -2, -1, 0, +1, इसी तरह आपकी नंबर लाइन आएगी ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपकी लाइन जाती है हमेशा। ठीक है, आपकी लाइन जो मूव कर रही है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है। तो आपने यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव वाले नंबर्स आते हैं, तो वहां से आपने पॉजिटिव की तरफ जाना है। -4 से आप बैकवर्ड जाते हैं अपनी काउंटिंग में, प्लस -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। जब आपके माइनस वाले नंबर -1 पे आके स्टॉप होते हैं फिर आपकी पॉजिटिव वाली काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे भी हमने वैसे ही किया, हमने नंबर लाइन पे इसको शो किया। शो करने के बाद हमें क्वेश्चन में जो नंबर चाहिए थे हमने वो लाजमी लिखने हैं। उसके बाद हमने एक नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है और पॉजिटिव वाले नंबर्स भी एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में हमें नंबर चाहिए सिर्फ आपने मार्क उन्हीं नंबर्स को करना है। ठीक है, जैसे आपका ये 5 वाला क्वेश्चन है, देखिए -4 to +3, यानी आपको -4 से +3 तक नंबर्स चाहिए जिनको आपने मार्क करना है। बाकी आपके एक्स्ट्रा नंबर्स है वो आप लिखते हैं नहीं लिखते इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा लाजमी लिखें। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन है -1 to 6 +6, यानी आपने -1 से +6 तक आपको सारे नंबर्स चाहिए।
उसके बाद आपको -5 टू +5 तक आपको इसके सारे नंबर्स चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद, ये वाला जो साइन है ये साइन है ग्रेटर का, ग्रेटर देन, और ये वाला साइन आपके पास है लेस देन। फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन। आपको इन शॉर्ट बताती हूँ ग्रेटर देन क्या होता है कि जिस साइड पे ये देखें यहां से इसका माउथ जो है वो ओपन है, ये देखें ये माउथ आपको नजर आ रहा है, ये माउथ यहां से ओपन है, एलिगेटर साइन आपने पढ़ा ही होगा, ये यहां से इसका माउथ ओपन है, जिस साइड पे माउथ ओपन होता है उस साइड पे वो वैल्यू ग्रेटर होती है, और जिस साइड पे ये वाला इसका माउथ क्लोज होता है उस साइड पे उसकी वैल्यू स्मॉलर होती है, छोटी वाली वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, अब देखें आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है 6 और 5। अब इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है उस साइड पे हमने उसका माउथ ओपन कर देना है, यानी 6 बड़ा है तो ये देखें ये एलिगेटर साइन, यानी इस साइड पे आपका ये ग्रेटर देन का साइन आएगा, उस साइड पे आपका माउथ ओपन हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखें आपका वैल्यू ग्रेटर कौन सी है, 4 ग्रेटर होता है या 0, 4, तो 4 वाली साइड पे आपका माउथ ओपन हो जाएगा। आप ये देखिए ये दोनों वैल्यूज देखिए -5 और -4। आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास दोनों नंबर्स माइनस वाले होंगे तो माइनस वाले में जो वैल्यू छोटी होती है ना वो हमेशा बड़ी होती है, उतनी ही बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि देखिए आपके पास अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन पे आपको शो करवाती हूँ तो 0 के पास जो नंबर है वो है -1। ठीक है, तो -1 को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पॉजिटिव की तरफ जाने में, यानी अगर मैं कहूं कि -1 को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा 0 के पास जाने में, क्योंकि वो उसके बहुत करीब है, उसको बहुत कम टाइम लगेगा खुद को एक अच्छा पॉइंट बनाने में। मतलब पॉजिटिव एक अच्छा पॉइंट होता है, नेगेटिव मतलब थोड़ा सा बुरा पॉइंट होता है। अगर आप पेपर्स में भी चाहें तो आप चाहते हैं कि हमें पॉजिटिव मार्क्स मिले, अगर आपको टीचर कहे कि हमने आपके -5 कर दे रहे हैं मार्क्स, तो आपको होता है कि नहीं हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो, तो माइनस वाले नंबर थोड़े गंदे होते हैं, पॉजिटिव वाले अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर आपके पास ये -1 है तो -1 को बहुत कम टाइम लगेगा पॉजिटिव की तरफ जाने में, लेकिन अगर आपके पास -5 है वो तो उससे बहुत दूर है 0 से, तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा पॉजिटिव बनने में। ठीक है, तो इसका मतलब -1 बहुत ज्यादा छोटा है और जो -1 है थोड़ा उससे बड़ा है। -1 जो है वो छोटा है, -4 -5 से बड़ा है, -3 -4 -5 दोनों से बड़ा है, -2 इन तीनों से बड़ा है, और -1 इन चारों से ही बड़ा है। वो जितना पॉजिटिव की तरफ जाता जाएगा वो नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह -5 और -4 की बात करें तो -4 को कम टाइम लगेगा 0 के पास जाने में, तो वो बड़ा है -5 से। -5 और -4 में देखा जाए तो जो नंबर, अगर दोनों नंबर आपके पास नेगेटिव हैं तो उन दोनों में से जो नंबर नेगेटिव में छोटा लिखा होगा बेसिकली पॉजिटिव में वो नंबर उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर -4 आपके पास बड़ा है तो इसकी तरफ आपके पास एलिगेटर साइन, ग्रेटर देन का साइन, इस तरफ आपका जो माउथ है वो इस तरफ ओपन होगा। और अगर आपके पास एक पॉजिटिव नंबर हो एक नेगेटिव नंबर हो तब तो ऑब्वियस है कि आपका पॉजिटिव वाला नंबर ही बड़ा होगा। और अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, जिस तरह आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हो तो उन दोनों में से तो आपको पता है कौन सा नंबर बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो जो पॉजिटिव नंबर होता है हमेशा वो बड़ा होता है, लेकिन अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो तो उन नेगेटिव नंबर्स में से जो नंबर छोटा होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, मैथ्स में वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। अच्छा, अभी आपका काम यहीं तक क्वेश्चन नंबर 2 तक ही है आपका, इसके बाकी पार्ट्स आप खुद होमवर्क में करेंगे। जिस चीज की समझ नहीं आएगी आप मुझसे कल वाली क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिएगा।